सगीर पाको हिंद में उन अस्लाफ के नक्शे कदम पर कोई गिरोह चल रहा है, कोई उनकी पैरवी कर रहा है, कोई अपने लिए कुरान और हदीस को हुज्जत समझता है, कोई आका की तालीमात को अपने लिए जरिए निजात समझता है, कोई सहाबा किराम के उसवे को अपने लिए मशअले राह समझता है। तो रूए जमीन पर अगर वो कोई गिरोह है तो सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस है। अस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई मोहतरम मुकर्रम जनाब कारी अब्दुल रहीम कलीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो वाक़अतन कहने की हद तक नहीं दर हकीकत मेरे लिए बड़े भाइयों जैसे हैं। हमेशा शफकत, प्यार, मोहब्बत से मिलते हैं और बड़े होते हुए हमें बड़ा होने का एहसास दिलाते हैं। ये उनका बड़ापन है। और उनके साहबजादगान का कारी एहसानुर रहीम कलीम साहब, इब्तिसाम कलीम साहब, दीगर मरकज़ तौहीद की इंतजामिया जिम्मेदारान, क्या उन्होंने आज की इस पुरवकार मजलिस में शरीक होने का मौका फराहम किया। और मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि स्टेज पर कसरत के साथ उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं और उनकी मौजूदगी में मुझ जैसे कम इल्म और कम अमल को जो है वो आजमाइश में डाल दिया गया है और आप अहबाब के सामने खड़ा कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल जिस तरह हुक्म हुआ, और मैं वक्त की नज़ाकत का भी एहसास करूंगा, आपके सामने हमारे प्यारे खतीब मुफ्ती किफायतुल्लाह शाकिर साहब तशरीफ फरमा हैं और मैं उनसे भी माजरत खा हूं कि उनकी मौजूदगी में, हालांकि वो पहले तशरीफ लाए, तो बहरहाल मुख्तसर वक्त में अच्छा सुबह फजर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हजरात, आका करीम जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी बोसत और आमद के साथ एक शरीयत लेकर आए, एक दीन लेकर आए। वही उन पर नाजिल हुई और आपने उस वही की सही मानों में तशरीह करके एक दीन की बुनियाद रखी जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। और ये दीन वो दीन था जब इसको मानने वालों ने, कबूल करने वालों ने दिलो जान से कबूल किया, इस पर अमल शुरू किया और आका की अताअत की सही मानों में, तो कुछ ही सालों में वो अरब का माशरा जो बद्दुओं का माशरा कहलाता था, वो लोग जो गंवार और कबायली कहलाते थे, वो लोग जो बात बे बात आपस में लड़ पड़ते थे और अपनी तलवारों को बेनयाम कर लिया करते थे, वो लोग जो किसी माँ की हुर्मत का ख्याल किए बगैर हर वक्त जंगो जदल पर आमादा रहते थे, वो लोग जो अपने इलाकों से गुजरने वाले काफिलों को लूट लिया करते थे, वो लोग जो बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, वो लोग जिनके यहां औरत का मकाम एक लोंडी से ज्यादा नहीं था, उन लोगों ने जब आका की लाई हुई शरीयत को कबूल किया और उस पर अमल किया, तो अल्लाह ताला ने उन बद्दुओं को, उन गवारों को, उन कबायलियों को कुछ ही सालों में वो इज्जतें अता की कि कुछ ही सालों में, 15 से 20 सालों में वो आदि दुनिया के हुक्मरान बन गए। और उन लोगों ने ता कयामत आने वाली इंसानियत को
जीने का वो तसव्वुर फराहम किया जो उस वक्त सोचो फहम अक्लो शऊर में सोचा भी नहीं जा सकता था। उन लोगों को अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी कि आज तक मगरबी दुनिया हो या मशरकी दुनिया हो, वो उनकी मदाह है। और आज मगरब अगर तरक्की कर रहा है तो उन्होंने उसूल वही अपनाए हैं जो उस वक्त सही मानों में रियासत मदीना ने अपनाए हुए थे। कौन सी रियासत मदीना? जिसका हुक्मरान खलीफा दोम उमर बिन खत्ताब थे। ये वो रियासत मदीना थी जिसमें अगर कोई मकरूज है तो उसका कर्ज रियासत अदा करेगी। ये वो रियासत मदीना थी जिसमें किसी के पास घर नहीं तो घर की जगह हुकूमत देगी। ये वो रियासत मदीना थी जिसमें जब माल ज़कात तकसीम होने के लिए आता था आवाजें लगाई जाती थी। देने वाले होते थे, लेने वाला कोई नहीं होता था। ये वो रियासत मदीना थी जहां इंसाफ के महकमे कायम करके सही मानों में इंसाफ को हर आम बंदे तक फराहम किया गया। ये वो रियासत मदीना थी जहां पर फौज का अव्वलीन महकमा कायम किया गया। ये वो रियासत मदीना थी जहां डाक का निजाम कायम किया गया, फौजी छावनियां कायम की गई। ये वो रियासत मदीना थी जिसके फतूहात ने कैसर और किसरा के महल्लात को हिलाकर रख दिया था। ये वो रियासत मदीना थी कि इस्लामी लश्कर किसी इलाके की तरफ रुख करता था तो लड़ने की जंग की नौबत नहीं आती थी। उस लश्कर को देखकर ही दूसरे मुखालिफ हथियार डाल दिया करते थे। ये वो रियासत मदीना थी जिसकी हुक्मरानी आधी दुनिया 65 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। कौन थे वो लोग? ये वो लोग थे जिन्होंने सही मानों में कुरान को समझा, उस पर अमल किया। ये वो लोग थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को दिलो जान से समझा और उस पर अमल किया। उनके लिए दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता और आखिरत में भी कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल करना था। कुरान और हदीस की अताअत थी। और बात मुख्तसर करते हुए, बर्रे सगीर पाको हिंद में अगर आज भी कोई गिरोह उस रास्ते पर चल रहा है जो अंबिया का रास्ता था, जो सहाबा किराम का रास्ता था, जो ताबीन का रास्ता था, जो तबा ताबीन का रास्ता था, जिनके लिए हुज्जत या अल्लाह की किताब थी या उसके नबी का फरमान था, जिन्होंने आका के फरमान को सुना और उसको कबूल किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इन दो चीजों को, कुरान और हदीस को माना भी सही और उनकी दावत को आम भी किया। आज अगर बर्रे सगीर पाको हिंद में उन असलाफ के नक्शे कदम पर कोई गिरोह चल रहा है, कोई उनकी पैरवी कर रहा है, कोई अपने लिए कुरान और हदीस को हुज्जत समझता है, कोई आका की तालीमात को अपने लिए जरिए निजात समझता है, कोई सहाबा किराम के उसवे को अपने लिए मशवरा समझता है, तो रूए जमीन पर अगर वो कोई गिरोह है तो सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस है। आइए थोड़ा सा बर्रे सगीर पाको हिंद का माजी की एक झलक आपको दिखलाता जाता हूँ। लोग कहते हैं ये वहाबी, ये कल की पैदावार हैं, ये अंग्रेज की पैदावार हैं, इनको क्या पता ये नया फितना है। और हम कल की पैदावार हैं, हम तो वो हैं जिनके असलाफ आका के भी साथ थे, हम तो वो हैं जो अबू बकर के भी साथ थे, हम तो वो हैं जो उमर के भी साथ थे, जो उस्मान के साथ थे, जो अली के साथ थे, हम वो हैं जिनके असलाफ ने कैसर और किसरा की सल्तनत की बुनियादों को हिला कर रख
आ मेरा चैलेंज है, हमारी दावत में और अबू बकर सिद्दीक की दावत में तुझे कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हमारी दावत में और तमाम सहाबा की दावत में, सहाबा के बाद ताबीन की दावत में, तबा ताबीन की दावत में, इमामों की दावत में, मुज्तहिदीन की दावत में, मुफस्सिरीन की दावत में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हम वो हैं जिनके असलाफ कल भी नुमाया थे और आज हम उनके नक्शे कदम पर चलने वाले आज भी नुमाया हैं। हम कहां से कल की पैदावार है? ये देखिए बर्रे सगीर पाको हिंद में अकबर का दौर आ है। हिंदुओं ने अकबर के दिलो दिमाग पर भी कब्जा किया, उसके महल पर भी कब्जा किया, उसके मशीरों में हिंदू नुमाया दीन अकबरी के नाम से तारीख से शौक रखने वाले जानते हैं। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, मैं इशारा करता जाऊंगा। दीन अकबरी के नाम से नया मजहब इजाद हो गया, जिसकी बुनियाद ये थी कि ये हिंदू और मुसलमान एक ही चीज हैं, कोई बात नहीं, राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है, इनकी बुनियाद एक ही है। उस वक्त अगर किसी ने अकबर के दौर में जद्दोजहद शुरू की और लोगों को ये बतलाना शुरू किया कि लोगों शिर्क और तौहीद में फर्क वाज़े है, राम और रहीम का फर्क वाज़े है। लोगों अगर तुम्हारे लिए कोई एहसास है तो वो कुरान हदीस है। ये दीन अकबरी नाम की कोई चीज नहीं। जो बंदा सबसे पहले खड़ा हुआ और तारीख में जिसका नाम लिखा गया है वो अहले हदीस मुजद्दिद अल-अफ़सानी था। वो अहले हदीस के असलाफ थे। ऐ मेरे तालिब इल्मों, मरकज़ तौहीद के पढ़ने वालों, यहाँ के फुज़ला, तुम्हें दावत फिक्र है कि थोड़ी सी अपनी तारीख को उठाकर तो पढ़ो, तुम्हें पता तो लगे तुम्हारे असलाफ थे कौन कौन। आज गैरों ने तुम्हारे असलाफ पर कब्जा किया हुआ है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी के बाद कुरान मजीद सबसे पहले जिसने उस वक्त की राइजुल वक्त जबान फारसी में जिसका तर्जुमा किया और कुरान को पढ़ने पढ़ाने के शऊर को आम करने के लिए कोशिश की, वो भी अहले हदीसों का सरखेल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी था। उस वक्त शाह वलीउल्लाह ने खुद लिखा है कि उलमा भी उन्होंने कुरान और हदीस को आम लोगों की दस्तरस से दूर रखा हुआ था। वो सर्फ और नाव में मगन थे, ये फतावा नवीसी की तरफ मगन थे। ये शाह वलीउल्लाह थे जिन्होंने आम अवाम को इस तरफ दावत दी कि लोगों अगर तुम्हारे लिए कोई जरिया निजात है तो या वो रब का कुरान है या उसके नबी का फरमान है। फिर शाह वलीउल्लाह के साहबजादगान शाह रफीउद्दीन, शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल गनी और फिर उनके बेटे शाह इस्माइल शहीद, नाम सुना हुआ है ना, ये शाह वलीउल्लाह के बेटे थे जिन्होंने इस मनहज की दावत दी, इस तरफ गौर व फिक्र करने की दावत दी और फिर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करते हुए बालाकोट के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। वो भी अहले हदीस थे। इसके बाद उस्ताज़ पंजाब रईसुल मुहद्दिसीन जिनका नामे नामी आज भी जिंदा है, कौन जी? मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी। मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी सरखेले अहले हदीस थे। दिल्ली में उनका दर्स हदीस आबाद था। और सिर्फ एक बात कहता चलूं, उसी में सब कुछ है। मुर्रिखीन ने लिखा है कि पूरी दुनिया में जहां मुसलमान बसते हैं, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, कोई मुसलमानों का इलाका ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का शागिर्द ना हो। मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी जिनका दर्स हदीस आबाद रहा। उसके बाद उस्ताद पंजाब अब्दुल मन्नान वजीराबादी,
नाम सुना हुआ है कि नहीं? असलाफ के नाम नहीं सुने हुए। उनका दर्स हदीस आबाद रहा। इसके बाद और चलिए, उलमाए सादिकपुर मौजूद हैं। मौलाना इब्राहिम आरवी का नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, मौलाना अब्दुल रहीम गाजीपुरी का नाम आ रहा है, दीगर उलमाए किराम, ये सब वो अहले हदीस अकाबरीन थे जिन्होंने कुरान और सुन्नत के रास्ते की तरफ दुनिया वालों को बुलाया और अवाम के सामने इस मनहज को, इस दावत को आम किया कि लोगों, अगर तुम्हारे लिए कोई रास्ता है तो वो आका अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ रास्ता है। आगे चलिए, फितने कादियानियत खड़ा होता है और फितने कादियानियत का मुकाबला करने के लिए कौन मैदान में आया? नाम जानते हैं? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, सरखेरे अहले हदीस। और उस वक्त उलमा ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि अगर अहले सुन्नत की तरफ से कादियानियत का कोई मुकाबला करेगा तो वो सनाउल्लाह अमृतसरी होगा। और उस वक्त की एक मशहूर शख्सियत, अब मैं नाम ज़हन में नहीं है, गालिबन अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे, बहरहाल नाम ज़हन में नहीं है, मैं नहीं लेता, लेकिन उनका यह कहना था कि मुसलमानों में आजकल की उम्मत में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वो है कि अगर रातों रात भी कोई फितना मुसलमानों के खिलाफ जन्म लेता है तो सनाउल्लाह अमृतसरी सुबह उठकर उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। ये तेरे और मेरे असलाफ थे। इसके बाद दीगर खत्म नबूवत बिल पास होता है और तमाम सियासी लोग जानते हैं, खत्म नबूवत से शगफ रखने वाले जानते हैं कि ये जो बिल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने पास किया था, ये सरखेरे अहले हदीस मौलाना इब्राहिम कबीरपुरी, उन्होंने इस बिल को तैयार किया था और पार्लियामेंट में पेश करवाया था। वो भी अहले हदीस थे। और पाकिस्तान बनने की जद्दोजहद में दीगर उलमाए किराम हैं। आपने नारा सुना हुआ है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा किसने इजाद किया था पता है आपको? नहीं, ये नारा मौलाना इब्राहिम मीर साहब, इब्राहिम मीर सियालकोटी, जो के प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो अमीर है मरकजी जमीयत, उनके जद्दे अमजद उनके दादा थे। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके खालिक थे। ये चंद नाम मैंने आपको गिनवाए हैं। फिर आगे चलिए, क्योंकि अब ये हमसे पुरानी बातें हैं तो आप कहेंगे सिद्दीकी साहब क्या तारीख लेकर खड़े हुए हैं। एक और शख्सियत, जब यार लोगों ने सहाबा किराम को, हमारे असलाफ को, मैंने भी बतलाया ना हमारे असलाफ कौन थे, हमारे असलाफ को निशाना बनाना शुरू किया, उनकी तरफ तानो तशनी शुरू की, उन पर तबर्रा करना शुरू किया, तो कौन मैदान में आया जानते हैं? सबसे पहले जिस बंदे ने तहरीर और तकरीर के जरिए उनको दो टोक जवाब दिया था, वो इमाम उल असर शहीद अहले हदीस अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? लगता नहीं आपने सुना हुआ है। अभी नहीं, अभी ये खुद नारा लगाएंगे। मैं अल्लामा साहब को एक वाकया, मैं बयान क्या कर रहा हूं कि उलमाए अहले हदीस की खिदमत बरे सगीर पाक व हिंद में, अल्लामा साहब का एक वाकया, अल्लामा साहब की तहरीर भी मौजूद है, तकरीर भी मौजूद है। अल्लामा साहब ने शीयत को चैलेंज करके कहा है और आज तक शीयत ने वो माई कलाल पैदा नहीं किया जो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के उस चैलेंज का जवाब दे सके। वो क्या चैलेंज था? अल्लामा साहब कहते हैं, ओ अली से मोहब्बत का दावा करने वालों, हसन हुसैन के नाम तो लेते हो, अली के बाकी बेटों के नाम क्यों नहीं लेते? अली के बाकी बेटों के नाम क्यों नहीं लेते? सैयदा फातिमा ज़हरा से सैयदना अली के दो बेटे थे, हसन और हुसैन। सैयदा के बाद शीयत की किताबों का 18 किताबों का, शीयत की किताबों का हवाला कि जनाब अली मुर्तजा की 18 शादियां
बाराशियां थी मुख्तलिफ औकात में 18। हसनैन के बाद 12 शिया किताबों के हवाले दिए अल्लामा साहब ने। कितनी? 12 शिया किताबें। तेरी मेरी किताब नहीं है, शियत की। नाम भी बतला सकता हूं, गिनवा भी सकता हूं। हसनैन के बाद बेटा पैदा होता है। अली ने नाम रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा? मोहम्मद। कि हसनैन के नाम नबी पाक ने रखे थे। अली ने फरमाया कि मैं अपने आका की निस्बत से इस बेटे का नाम मोहम्मद रखता हूं, जिसको मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है। मोहम्मद के बाद बेटा पैदा हुआ अली का। 12 शिया किताबों के हवाले हैं। आज तक कोई माई का लाल जवाब नहीं दे सका। मोहम्मद के बाद बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा अबू बकर। कहा अली नाम अबू बकर। अली का जवाब था कि मोहम्मद के बाद अगर कोई नाम जचता है तो वो अबू बकर का नाम है। अबू बकर के बाद बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा उमर। उमर के बाद अली का बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उस्मान। उस्मान के बाद अली का बेटा पैदा हुआ, अली ने अपने चचा के नाम पे नाम रखा अब्बास। क्या जी? मोहम्मद, फिर अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और फिर अब्बास। पूछने वाले ने पूछा अली चचा को 5वें नंबर पे रखा और अबू बकर उमर उस्मान को पहले कर दिया। और अली ने जो जवाब दिया वो तेरे और मेरे सुनने के काबिल है। अली कहते हैं जिनको अल्लाह ने आगे कर दिया, अली उनको पीछे करने वाला कौन होता है? हसन अली के बेटे, बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा हसन। बेटे का नाम भी हसन मुसन्ना जिसे कहा जाता है। हसन के घर दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा अबू बकर। क्या नाम रखा? अपने बेटे का नाम भी अबू बकर और हसन के बेटे का नाम भी अबू बकर। तीसरा बेटा पैदा हुआ, अली ने हसन के तीसरे बेटे का नाम रखा उमर। चौथा बेटा पैदा हुआ, अली ने नाम रखा उस्मान। सैयदना हुसैन, आज बड़े हुसैनी बनते फिरते हैं ना। शीयत को चैलेंज है अल्लामा साहब का। कौन अल्लामा? जो तेरा और मेरा सरखेल था, वो अल्लामा जो अहले हदीस था, वो अल्लामा जो अबू बकर उमर और उस्मान के दिफा में मैदान में आया था। ये देखना तेरा और मेरा अल्लामा कैसा दिफा कर रहा है। उन्हीं की महफिल संवारता हूं, उन्हीं की महफिल संवारता हूं। चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कहता हूं। जबान मेरी है बात उनकी। शीयत की 12 किताबों के हवाले नाम बतला सकता हूं। हुसैन के घर बेटा पैदा हुआ, अली ने अपनी निस्बत के साथ नाम रखा अली, अली बिन हुसैन। दूसरा बेटा पैदा हुआ हुसैन के घर, अली ने नाम रखा अबू बकर। तीसरा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उमर। चौथा बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उस्मान। एक घर में बाप और बेटे और अगली नस्लों के नाम भी अबू बकर, उमर और उस्मान के नाम पर रख रहे हैं। ये मोहब्बत है कि दुश्मनी है? अगर इतनी अली को दुश्मनी होती, अगर अली को इतने अबू बकर उस्मान ना पसंद होते, तो फिर अपने और अपने बच्चों के नाम पे अबू बकर उस्मान कोई नहीं रखता। बोलिए आप रखेंगे? किसी मुखालिफ का नाम अपने घर में रखेंगे? अपने दुश्मन के बेटे का नाम रखेंगे? तो साबित क्या हुआ कि आज का शिया झूठ बोल सकता है, लेकिन जो हकीकत है और शिया की किताबों से हकीकत है कि अबू बकर भी अली को महबूब थे, उमर भी अली को महबूब थे, उस्मान भी अली को महबूब थे। महबूब ना होते
तो ना अपने बच्चों के नाम वो रखते, ना अपने नवासों के नाम, अपने पोतों के नाम वो रखते। तो साबित ये होता है कि तू गलत है। और अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रोहमा बैनहुम तराहुम की अमली तफसीर है। आज तक इसको कोई माई का लाल गलत साबित नहीं कर सका। किसने ये हिफाजत की थी? दिफाए सहाबा किराम के लिए कौन मैदान में आया था? वो अहले हदीस उलमाए किराम थे। और उसके बाद से अब तक बेशुमार नाम है। सैयद दाऊद गजनवी, मौलाना इस्माइल सल्फी, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी साहब, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी साहब, उलमाए रोपड़िया, उलमाए गजनविया, उलमाए सल्फिया, उनसे लेकर जो मौजूदा लड़ी है, चाहे वो कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी हो, चाहे वो कारी अब्दुल रहीम कलीम हो, चाहे वो सैयद सत्तान शाह नकवी हो, चाहे कोई और, मेरे मसलक का अदना से अदना उठा, आला से आला उठा, तुझे उसकी जबान से सुनने को मिलेगा। एक ही दावत है, या रब के कुरान की तरफ बुलाएगा या आका के फरमान की तरफ बुलाएगा। आज तक 1500 साल गुजरने के बाद भी हमारी दावत वही है जो नबी करीम लेकर आए थे, जो आका दो जहां की दावत थी। हमारी दावत वही है जो अबू बकर, उमर, उस्मान की दावत थी। हमारी दावत वही है जो तमाम के तमाम सहाबा किराम की दावत थी। हम वो हैं जिन्होंने ना इमामों की तरफ बुलाया, ना दरबारों की तरफ बुलाया, ना खानकाहों की तरफ बुलाया, ना सूफियों की तरफ बुलाया, ना वलियों की तरफ बुलाया, ना मजाबरों की तरफ बुलाया, ना दरबारों की तरफ बुलाया। अहले हदीस का अदना से अदना खादिम भी तुझे अगर बुलाएगा या रब के कुरान की तरफ या आका के फरमान की तरफ। यार बहुत ही ठंडे हुए हैं आप, थके हुए हैं लगता है। और मेरे भाइयों, आपको मुबारक हो अगर आप मसलक हक्का पे हैं, तो ये अल्लाह ताला का आप पर इनाम है। हमारे अमल में कमी हो सकती है, मैं मानता हूं, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, सारे बंदे हैं और खामियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे अकीदे में कोई कमी नहीं है, हमारे मनहज में कोई कमी नहीं है, हमारी दावत में कोई कमी नहीं है। अगर आप इस मसलक हक्का पर हैं तो आपको मुबारक, ये अल्लाह का आप पर इनाम है। वरना आप जाकर देखिए, दरबारों पर देखिए, खानकाहों पर देखिए, मेलों में जाकर देखिए, मज़ारों पर जाकर देखिए, लोग शिर्क की नजाशत में डूबे हुए हैं। ये अहले हदीस हैं जिन्होंने लोगों को बुलाया, तौहीद की तरफ बुलाया। अगर किसी ने लोगों को शिर्क की नजाशतों से निकाला, वो अहले हदीस थे। अगर किसी ने सही मानों में अल्लाह की मारिफत और पहचान दी, वो अहले हदीस थे। अगर सही मानों में किसी ने मुश्किल कुशा और हाजत रवा का तसव्वुर पेश किया, वो अहले हदीस हैं। अगर लोगों को दरबारों से, नजासतों से, मुशरिकों से किसी ने निकाला, तो वो अहले हदीस हैं। अगर लोगों को कुरान की तरफ किसी ने बुलाया, वो अहले हदीस हैं। लोगों को हदीस की तरफ किसी ने बुलाया, वो अहले हदीस हैं। लोगों को सही मानों में मुश्किल कुशा का तसव्वुर पेश किया, वो अहले हदीस थे। लोगों को सही मानों में असलाफ का, सहाबा का मनहज दिखाया, वो अहले हदीस हैं। लोगों को सही मानों में तौहीद की पहचान किसी ने दी, वो अहले हदीस हैं। आज भी अगर सही रास्ते पर कोई बुला रहा है तो वो अहले हदीस हैं। अहले हदीस इस रूए जमीन पर वो वाहिद मकतबा फिक्र है जिसकी दावत कल भी सच्ची थी, जिसकी दावत आज भी सच्ची है और जिसकी दावत ता क़यामत सच्ची रहेगी। रूए जमीन पर अहले हदीस के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो रब के कुरान की तरफ और नबी के फरमान की तरफ बुलाता है।
और ये एजाज की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मरकज़ तौहीद की कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर जाइए कि अल्लाह ने अगर आपको सही मानों में कुरान और सुन्नत की समझ अता की है तो फिर यह आपका फर्ज है कि आपके वो साथी जो अभी तक इस नेमत से महरूम हैं, जो अभी तक इस सीधे सिरात मुस्तकीम पे नहीं है, उनके लिए दावत का पैगाम बन जाए। ये तेरे और मेरे फराइज में शामिल है। ये खाली कारी अब्दुल रहीम या मरकज़ तौहीद का फर्ज नहीं है, ये खाली मरकज़ तौहीद के फुज़ला का फर्ज नहीं है, ये खाली जामियात और मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर अल्लाह ने आपको सही रास्ते की पहचान दी है तो फिर इस दावत को लेकर गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर, कूचा कूचा जाएं और उन साथियों को, अपने उन भाइयों को जो सिरात मुस्तकीम से दूर हैं, उनको भी इस रास्ते की तरफ लेकर आए। और अगर नहीं कर सकते तो फिर चले कुछ तो आगे बढ़े। ये आपके मदारिस कायम हैं, ये आपके उलमा मौजूद हैं, ये आपके बच्चे फुजला मौजूद हैं और यही इनकी दावत है। मैंने पहले कहा कि अव्वल से आज तक हमारी दावत वही है और मैं आपको खुलेआम कहता हूं, जिस दिन आप देखें कि अहले हदीस के स्टेज से कोई मौलवी बड़ा हो या छोटा हो इस दावत के अलावा कोई दावत पेश करे, गिरबान से पकड़ कर उतार, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कभी हो गई नहीं ऐसा। तो एक कदम आगे बढ़कर इनके हम कदम बन जाएं, इनके दस्तो बाजू बन जाएं, इन इदारों के मुआविन बन जाएं, इन उलमा का ख्याल रखें, इन खुतबा का ख्याल रखें। ये आगे आगे, आप पीछे पीछे हो जाएं, क्योंकि ये आपके हिस्से का फर्ज भी निभा रहे हैं, आपके हिस्से की ड्यूटी भी अदा कर रहे हैं। और ये ना हो कि ना आप उस तरह अपनी जिम्मेदारी अदा करें ना इस तरह, फिर रोजे क़यामत आप मुजरिम होंगे। और फिर आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं पैगाम आपको सुनाकर जा रहा हूँ। मैंने अपना फर्ज आज भी अदा किया, आइंदा भी अदा करता रहूंगा। अमल करना ना करना ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ और अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। और आखिर में फैज का एक शेर आपके गोशगुजार करता हूँ और आक़ाए दो जहां की निस्बत से कि लोग हमें ताना देते हैं ना, वहाबी गुस्ताख हैं, वहाबी ऐसे हैं, वहाबी ऐसे हैं, वहाबी फलां हैं। हालांकि हमसे बढ़कर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नबी पाक से मोहब्बत करने वाला और आपके रास्ते पर चलने वाला कोई है ही नहीं। तो फैज ने कहा था कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है। ऐ जनाबे आक़ाए दो जहां, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है। दशनाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब इस शाम का सूरज तलू होगा, ये शिर्क की तारीकियां, ये अंधेरे छट जाएंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क में अगर लहराएगा कुरान और सुन्नत का परचम लहराएगा, इस मुल्क में आईन होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, इस मुल्क में बुलंद होगा, परचम तौहीद होगा और इस मुल्क में रहेगा कुरान और सुन्नत पर चलने वाला अहले हदीस रहेगा। शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।